हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ये सीरीज थोड़ा दूर थोड़ा पास। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है सिमरन से, जिसे अपने क्लाइंट को कुछ भेजना था लेकिन उसका व्हाट्सएप चल नहीं रहा था, इसलिए वो अपने हस्बैंड कुणाल के पास जाती है जो कि अपने क्लाइंट के साथ बिजी था। एक्चुअली कुणाल एक न्यूरोलॉजिस्ट है और वो अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, जिसकी वजह से वो सिमरन की हेल्प नहीं कर पाता। जिसके बाद सिमरन अपनी बेटी अवनी के पास जाती है, लेकिन अवनी सो रही थी। अब ये देखने के बाद वो अपने बेटे विवान के पास जाती है जो कि गेम खेलने में बिजी था, इसलिए वो सिमरन की हेल्प नहीं करता। जिसके बाद सिमरन अपने देवर कुमुद के पास जाती है जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ था। अब कुमुद सिमरन का काम कर देता है, जिसके बाद सिमरन अपने क्लाइंट को इमेजेस भेज देती है। एक्चुअली सिमरन का एक बुटीक है और वो उसी को संभालती थी, लेकिन उसका बुटीक इतने अच्छे से चल नहीं रहा था। अब जब सिमरन अपने बुटीक में थी तभी उसके ससुर जी, जिनका नाम अश्विन है, वो 2 महीने बाद ट्रिप से वापस आते हैं, जिन्हें देखकर सिमरन काफी शॉक थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अश्विन आज आने वाला है। तो अश्विन कहता है कि उसने कुणाल को बता दिया था और कुणाल उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर भी आने वाला था, लेकिन वो आना भूल गया। अब ये बात सुनकर सिमरन उन्हें कहती है कि वो घर जाकर वेट करे, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगी। जिसके बाद अश्विन घर जाता है तो कुणाल उसे सॉरी बोलने लगता है क्योंकि वो एयरपोर्ट आना भूल गया था। अब अश्विन कुणाल के साथ बात करना चाहता था, लेकिन कुणाल अपने काम में बिजी था, जिसकी वजह से वो अपने रूम में चला जाता है। अब अश्विन फिर से विवान के पास जाता है, लेकिन विवान भी अपने काम में बिजी था, इसलिए वो अश्विन से ज्यादा बात नहीं करता। जिसके बाद अश्विन अवनी से बात करने जाता है तो अवनी कॉल पर बिजी थी। वो अश्विन से कहती है कि अगली बार वो नॉक करके अंदर आए। साथ ही वो अश्विन से कहती है कि वो कुछ टाइम बाद आकर उससे बात करेगी। अब ये सुनने के बाद अश्विन को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो 2 महीने बाद वापस आया था, लेकिन उसके घर वालों को उसके साथ बात करने के लिए भी टाइम नहीं था। अब अश्विन कुमुद के पास जाता है, लेकिन कुमुद भी आज डेट पर जाने वाला था, इसलिए वो अश्विन से ज्यादा बात नहीं करता और वहां से निकल जाता है। अब रात को अश्विन डिनर के लिए सबका इंतजार करने लगता है, लेकिन कोई भी डिनर करने नहीं आता क्योंकि कुणाल अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हुए डिनर करने वाला था। तो वही सिमरन के स्टेप्स पूरे नहीं हुए थे, इसलिए वो जॉगिंग पर गई थी। और रही बात विवान और अवनी की, तो वो लोग पिज्जा ऑर्डर करके अपने रूम में ही खाने वाले थे। अब ये सब देखकर अश्विन को काफी बुरा लगता है कि वो 2 महीने बाद वापस आया है, लेकिन उसके घर वाले उसके साथ डिनर भी नहीं कर सकते। वो अपने घर वालों के साथ बात करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी अश्विन उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से विवान वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि विवान को टैबलेट चल रही थी क्योंकि विवान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली विवान हमेशा अपनी गेमिंग में बिजी रहता, जिसकी वजह से उसका स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया था और वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता और उसका पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, और इसी वजह से उसकी टैबलेट चल रही थी। अब ये सब देखकर अश्विन को काफी बुरा लगता है क्योंकि इस बार भी घर वालों ने उसकी बात नहीं सुनी थी। अब जब वो शाम को वापस आता है तो देखता है कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी थी। ये देखकर अश्विन काफी गुस्सा होता है और सब पर चिल्लाता है और सबसे कहता है कि वही आज भी कैप्टन है। एक्चुअली अश्विन पहले शिप का कैप्टन था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका था। अश्विन कहता है कि कल से वो सबसे बात करना चाहता है, लेकिन किसी के पास भी उसके लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है कि उसकी बात सुन सके। यहाँ पर अश्विन सबको बताता है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसे वो बेचने वाला है। अब उसकी पूरी प्रॉपर्टी लगभग 10 करोड़ की थी और अश्विन ने डिसाइड किया था कि उसमें से 5 करोड़ वो खुद को रखेगा ताकि वो वर्ल्ड टूर कर सके, और जो बचे हुए 5 करोड़ है वो इन सब में बांट देगा, यानी कि हर एक के हिस्से में 1-1 करोड़ रुपए आएंगे। अब ये सब सुनकर सभी घर वाले काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अवनी को भी अपने स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए थे, तो वही विवान को काफी सारी शॉपिंग करनी थी। साथ ही कुणाल और सिमरन को भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था, तो वही कुमुद को भी अलग अलग गैजेट्स परचेस करने थे, इसलिए वो सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अश्विन कहता है कि उसकी एक शर्त है, अगर वो लोग उसकी शर्त एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो उन्हें 1-1 करोड़ रुपए देगा। अब ये सुनकर सभी लोग शर्त सुनने लगते हैं। अश्विन का कहना था कि उन सबको 6 महीने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना होगा, यानी कि वो मोबाइल लैपटॉप ये सब कुछ यूज नहीं कर सकते। उन्हें ऐसी लाइफ जीनी होगी जैसे कि लोग 70s या 60s में जिया करते थे। अब ये सुनकर ये सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं कि आखिर वो क्या करे, लेकिन 6 महीने चाहे ये कितना भी काम करे, ये लोग 1 करोड़ रुपए तो कमा नहीं सकते थे, और इसी वजह से ये सभी लोग इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये सुनकर अश्विन भी काफी खुश होता है और सबके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए भेज देता है, जिसके बाद वो बाकी पैसे उनकी शर्त कंप्लीट होने के बाद देने वाला था। अब पैसे आने के बाद वैसे तो सभी लोग काफी खुश थे,
लेकिन अब उन सबके मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से वो काफी बोर भी हो रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करे। खास करके विवान को मोबाइल और लैपटॉप की इतनी आदत थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वो स्कूल जाता है तो देखता है कि सभी लोग मोबाइल पर ही बिजी थे और विवान के पास मोबाइल नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी बोर हो रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके अकाउंट में तो काफी सारे पैसे हैं, इसलिए वो शॉपिंग करने चला जाता है और 2.5 लाख रुपए शॉपिंग पर उड़ा देता है। अब वो जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बात कर रही है, क्योंकि विवान उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब ये देखने के बाद विवान को काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस शर्त से पीछे हट जाएगा। इसलिए वो अपने दादाजी से कहता है कि वो उसका मोबाइल वापस दे दे, जिस पर दादाजी उसे कहते हैं कि पहले विवान को उनके 5 लाख रुपए लौटाने होंगे। जो सुनकर विवान कहता है कि उसमें से पैसे तो खर्च हो चुके हैं, जिस पर अश्विन कहता है कि जब तक विवान उसके पैसे नहीं लौटाता वो उसका मोबाइल नहीं दे सकता, या तो विवान उसके पैसे लौटाए या फिर 6 महीने के लिए डिजिटल डिटॉक्स बना रहे। अब ये सुनकर विवान गुस्सा हो जाता है और अश्विन को बातें सुनाने लगता है कि वो उनकी बात नहीं सुनेगा। अब ये सुनकर कुणाल काफी गुस्सा होता है और विवान को थप्पड़ मारता है कि विवान को अपने दादाजी के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद विवान काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। तो वही अश्विन घर का सारा फर्नीचर भी 80s या 70s के ज़माने की तरह कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। जिसके बाद कुणाल को भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि उसका सारा काम लैपटॉप पर ही था। वो अपने सारे कैलकुलेशंस लैपटॉप पर किया करता था, बट अब वो सब कुछ खुद कर रहा था, जिसकी वजह से उसे भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि धीरे धीरे करके उसे आदत हो जाएगी। तो वही सिमरन को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को डिज़ाइन नहीं भेज पा रही थी। साथ ही उसे डिज़ाइंस भी पेपर पर बनाने पड़ रहे थे, जिसकी उसे आदत नहीं थी। तो वही उनकी मेड भी काम छोड़कर चली जाती है, क्योंकि घर में से वॉशिंग मशीन, मिक्सर ये सब कुछ चला गया था और इसी वजह से काम का लोड बहुत ज़्यादा था और मेड इन सब इक्विपमेंट्स के बगैर काम करना नहीं चाहती थी। अब ये देखकर सारा लोड सिमरन के ऊपर आता है, लेकिन अश्विन कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सभी लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। जिसके बाद सभी लोग घर का काम बांट देते हैं और सभी लोग एक एक काम करने लगते हैं। अब इस सब से वो लोग खुश भी थे और एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे, जो देखकर अश्विन काफी खुश था, क्योंकि सभी लोग अब एक दूसरे को समझने भी लगे थे। साथ ही अवनी जब अश्विन से बात करने जाती है तो अश्विन उसे कहता है कि वो आइंदा जब भी उसके रूम में आए तो नॉक करके आए, उसे भी प्राइवेसी चाहिए। अब ये बात सुनकर अवनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दादाजी से माफी मांगती है कि उसने उस दिन उनसे काफी रूडली बात की थी। अब ये सुनकर अश्विन भी उसे माफ कर देता है। जिसके बाद अवनी को एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, लेकिन उसके पास लैपटॉप और मोबाइल नहीं था, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रौनक नाम के लड़के से होती है, जिससे वो लाइब्रेरी में मिलती है। एक्चुअली रौनक को पोएम्स का, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और जब अवनी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है तो रौनक उसे कहता है कि अगर वो 70s या 80s में होती तो वो अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाती। तो अवनी कहती है कि वो खुद लोगों के साथ जाकर बात करती और इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती। एक्चुअली अवनी इस बात पर प्रोजेक्ट बना रही थी कि लोगों का स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। जिसके बाद अवनी को यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और वो खुद जाकर लोगों से पूछताछ करने लगती है और वहाँ से उसे डाटा मिलने लगता है। तो वही हम विवान को देखते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा थी और वो किसी और के साथ बात कर रही थी। इस बात से विवान काफ़ी हर्ट होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आखिर वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तो उसकी गर्लफ्रेंड का कहना था कि विवान उससे व्हाट्सएप पर बात नहीं करता। अब ये सुनकर विवान उसे समझाने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी वो दूसरा बंदा आकर विवान के साथ लड़ने लगता है और इस बीच उसके और विवान के बीच में काफी फाइट होती है, जिसमें विवान को भी चोट लगती है और विवान की टीचर विवान के पेरेंट्स को स्कूल बुलाती है। अब जब कुणाल और सिमरन को पता चलता है कि उन्हें विवान के स्कूल में जाना है तो वो लोग विवान से पूछते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो विवान उन्हें बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और बंदा सेट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उससे लड़ पड़ा। अब ये सुनकर कुणाल काफी शॉक था कि विवान की गर्लफ्रेंड है। उसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो विवान इस उम्र में गर्लफ्रेंड कर सकता है। जिसके बाद अगले दिन जब कुणाल विवान के साथ स्कूल में जाता है तो प्रिंसिपल कुणाल को काफी डांटती है कि विवान का अपनी स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो हमेशा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स भी बहुत ज्यादा कम है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग विवान को स्कूल से निकाल देंगे। अब ये सुनने के बाद कुणाल विवान को समझाता है कि विवान को अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और विवान भी डिसाइड करता है कि अब वो अपनी स्टडी पर फोकस करेगा। साथ ही विवान को अपने अश्विन दादा की बात याद आती है, जहाँ पर वो उससे हमेशा कहा करते थे कि वो हमेशा लैपटॉप पर गेम क्यों खेलता रहता है, उसे बाहर जाकर भी खेलना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए ताकि बाहर की हवा भी वो ले सके। जिसके बाद विवान साइकिलिंग करने लगता है और उसे काफी अच्छा लगता है। साथ ही विवान अब पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था और उसके ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो रहे थे, जो देखकर अश्विन भी उसके ऊपर काफी खुश होता है और उसे उनके जमाने के एयरपॉड्स गिफ्ट करता है ताकि विवान गाने सुन सके। अब ये देखकर विवान भी काफी खुश होता है। तो वही अश्विन
अवनी को भी एक कैमरा गिफ्ट करता है जो कि उसके ज़माने का था, और वो उसमें काफ़ी सारे फोटोज क्लिक करने लगती है और डाटा कलेक्ट करने लगती है। जिसके बाद हम कुमुद को देखते हैं जो अश्विन से नाराज़ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कुमुद की अश्विन के साथ ज़्यादा नहीं बनती थी। अब वो क्या हुआ था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही हम अश्विन को देखते हैं जो सबके सामने तो बहुत खुश रहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी वाइफ को काफ़ी मिस करता है, क्योंकि आज भी वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। तो वही हम कुणाल को देखते हैं जिसके क्लाइंट गोयनका था, और उसके सारे कैलकुलेशंस कुणाल ने गलत किए थे, जिसकी वजह से गोयनका को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। और वो कुणाल को धमकी देता है कि वो उसके ऊपर केस करेगा और उसका बिजनेस बंद कर देगा। अब ये सब देखकर कुणाल भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पापा की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। वो अपने कैलकुलेशंस लैपटॉप पर क्या करता था तब वो सही आते थे, लेकिन अब सब कुछ गलत हो गया था और उसकी वजह से उसका नाम खराब हो रहा था। इसलिए वो अश्विन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है कि अश्विन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और कुणाल कहता है कि उसे 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट है, और उसके क्लाइंट्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अब ये देखकर सिमरन उसे शांत करवाती है। जिसके बाद सिमरन और कुणाल जब रूम में थे तो पहली बार वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। मतलब इतने सालों बाद वो एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे। अब ये देखकर उन दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो वही अगले दिन हम अवनी को देखते हैं जिसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। एक्चुअली अवनी के पेपर सारे भीग गए थे, लेकिन अवनी को सारा डाटा जुबानी याद था, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट को सबको समझाती है और उसका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। जिसके बाद अवनी रौनक के साथ खंडाला जाती है और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन अवनी को बातों ही बातों में टाइम का पता नहीं चलता। तो वही घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि 10 बज गए थे पर अवनी अब तक घर वापस नहीं आई थी। और इसी वजह से कुणाल भी अश्विन के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि अगर अवनी के पास मोबाइल होता तो वो उससे कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन अवनी के पास मोबाइल नहीं था, जिसकी वजह से वो अवनी का पता नहीं लगा पा रहे थे। अब सिमरन अवनी की फ्रेंड को कॉल करती है तो वो बताती है कि अवनी की दोस्ती आजकल रौनक के साथ है, इसलिए वो रौनक का नंबर देती है, लेकिन रौनक का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब ये देखकर कुणाल काफ़ी टेंशन में आ जाता है और अश्विन से कहता है कि अगर अवनी को कुछ भी हुआ तो वो अश्विन को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जिसके बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वो अवनी को ढूंढ सके। अब वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात नहीं सुन रहा था, तो अश्विन अपनी पहचान लगाकर जब वो पुलिस ऑफिसर को धमकाता है तो वो पुलिस ऑफिसर रौनक का मोबाइल ट्रेस करने लगता है। लेकिन तब तक अवनी घर पर आ जाती है। घर आने के बाद अवनी अपने घर वालों को सॉरी बोलती है, क्योंकि वो खंडाला चली गई थी और उसे घर के लैंडलाइन का नंबर याद नहीं था, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पाई। अब ये सुनकर कुणाल काफी गुस्सा होता है और सबके मोबाइल्स वापस देता है और सबसे कहता है कि किसी को भी डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपना मोबाइल यूज कर सकते हैं। अब ये देखकर अवनी और विवान को काफी बुरा लगता है कि कुणाल ने अश्विन से इस तरह से बात की थी। जिसके बाद अवनी जाकर अश्विन से माफी मांगती है और अश्विन को बताती है कि वो रौनक के साथ खंडाला गई थी और वहाँ पर उन दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, और बातों बातों में उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, जिसकी वजह से उसे आने में लेट हो गया। जो सुनकर अश्विन कहता है कि वो जानता है कि अवनी ने घर वालों को झूठ बोला कि उसे लैंडलाइन का नंबर याद नहीं रहा, क्योंकि जिस अवनी को पूरा प्रोजेक्ट मुंह जुबानी याद रह सकता है वो 8 डिजिट का नंबर कैसे भूल सकती है। ये सुनकर अवनी काफी इंप्रेस हो जाती है और अश्विन से सॉरी कहती है। तो अश्विन भी कहता है कि वो भी यही चाहता है कि अवनी मोबाइल में ना फंसी रहे, बल्कि अपनी रियल लाइफ जिए। अब ये सुनकर अवनी भी उसकी बात समझ जाती है। अब दूसरे दिन अश्विन अवनी और कुणाल को अपनी वाइफ की एक म्यूजिक शॉप सुर महल लेकर जाता है। एक्चुअली वहाँ पर रिकॉर्डिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिला करते थे, जहाँ पर अश्विन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ था। वहाँ पर उसकी आत्मा बसती थी। लेकिन बाद में उन रिकॉर्डिंग्स की जगह सीडी कैसेट्स ने ले ली, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बंद होने लगा, और इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे अपनी शॉप से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो अपने कस्टमर्स को हमेशा खुश रखने के लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उन्हें देती। लेकिन बाद में कस्टमर्स कम हो गए और इस टेंशन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो वह अश्विन तब शिप का कैप्टन था और वो 6 महीने शिप पर ही रहा करता था, जिसकी वजह से वो भी अपनी वाइफ का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहा था। ये देखकर उसने रिटायरमेंट ले ली और हमेशा अपनी वाइफ का ध्यान रखने लगा। तब तक कुणाल तो काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन कुमुद अभी छोटा था, और इसी वजह से अश्विन को अपनी वाइफ का और कुमुद का एक साथ ध्यान रख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी बिगड़ती जा रही थी और उसका हर पल ध्यान रखना पड़ता। और इसी वजह से अश्विन ने कुमुद को हॉस्टल में डाल दिया ताकि उसका पढ़ाई ना बिगड़े। लेकिन कुमुद को लगा कि अश्विन ने जानबूझकर कुमुद को अपने से दूर कर दिया। एक्चुअली अश्विन ने उनकी माँ की हालत कुमुद और कुणाल को नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी डिप्रेस रहे। अश्विन बताता है कि उसकी वाइफ का डिप्रेशन काफ़ी बढ़ गया था और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सब सुनकर
विवान और अवनी दोनों को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन अवनी कुमुद को जाकर सब कुछ बता देती है, जो सुनकर कुमुद समझ जाता है कि उसके पापा ने उसे हॉस्टल भेजकर कुछ गलत नहीं किया था। इसलिए वो आकर अपने पापा से माफी मांगता है और अश्विन भी उसे माफ कर देता है। अश्विन कुमुद से कहता है कि वो जानता है कि वो सभी लोग अपनी लाइफ में काफी बिजी है और हर वक्त उसके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, और इसी वजह से वो हमेशा ट्रिप पर जाता है ताकि ये लोग भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए। लेकिन कुछ टाइम तो इन लोगों को साथ में बिताना चाहिए ताकि जब ये लोग साथ में ना हो तो उनके पास वो अच्छी मेमोरीज हो। अब घर वाले भी अश्विन की बात समझ गए थे और वो अश्विन को सॉरी कहते हैं, जिसके बाद कुमुद कुणाल और सिमरन को जाकर बताता है कि ऊपर अश्विन को कुछ हो गया है। ये सुनकर वो दोनों दौड़ते हुए ऊपर आते हैं तो सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली कुणाल और सिमरन की आज एनिवर्सरी थी और इन सब ने उनके लिए पार्टी थ्रो की थी। अब ये देखकर वो दोनों भी काफी खुश होते हैं और सबके साथ पार्टी करने लगते हैं, जहाँ पर कुणाल के कस्टमर गोयनका भी आए थे और वो कुणाल से कहते हैं कि उन्हें अब कुणाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुणाल के पापा उनके पास आए थे और उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह कुणाल डिटॉक्स पर था और इसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो गया था। साथ ही कुणाल के पापा उनका सारा नुकसान भरने के लिए भी तैयार थे और ये देखकर गोयनका समझ गए कि उन्हें कुणाल के ऊपर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब ये जानने के बाद कुणाल को भी काफी बुरा लगता है और वो भी जाकर अश्विन से माफी मांगता है। तभी वहां पर अवनी भी रौनक को लेकर आती है और वो अपने घर वालों को रौनक से मिलवाती है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद करने लगे हैं। तो वही विवान के ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो गए थे। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो विवान को सॉरी बोलती है और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही कुमुद को भी फाइनली उसका प्यार मिल गया था और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी थोड़ा दूर थोड़ा पास सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।